वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशंस का। इसमें देखिए अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं। मैं सारे ट्रांजेक्शन्स पढ़ रहा हूँ। उदित ने बिज़नेस स्टार्ट किया कैश और गुड्स लगाकर, टोटल 6 लाख रुपए। परचेज़ की बिल्डिंग 2 लाख रुपए की। हिमानी को पेमेंट किया 50,000 रुपये का। आशु को माल बेचा उधार 25 का 36 में 11 का प्रॉफिट। इंश्योरेंस पे किया 3,000 रुपये। रेंट देना बाकी है 5,000 रुपये। डेप्रिसिएशन लगाना है, डेप्रिसिएशन यानी घिसावट 8,000 रुपये की घिसी है बिल्डिंग, उसकी वैल्यू कम हुई है। कैश विड्रॉ करना है पर्सनल यूज़ के लिए, उसने 20,000 रुपये किया है। रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, अनअर्न इनकम बिना कमाई हुई इनकम 5,000 रुपये। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट, मैंने सारे पैसे नहीं दिए, 20,000 अभी दिए, बाकी अभी भी वो मांगती है 50 में से। कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम आशु, आशु से 30,000 रुपये मिले। आशु को जिसको हमने 36,000 का माल बेचा था, अभी उसने 30,000 रुपये दिए। अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के फ्रेमवर्क में डालेंगे। हाँ देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन में सबसे पहले 5 लाख और 1 लाख रुपए का कैश आ गया फर्स्ट ट्रांजेक्शन में, और इधर कैपिटल आ गई 6 लाख। फिर सेकंड ट्रांजेक्शन में आपने बिल्डिंग खरीदी 2 लाख रुपए की, कैश गया 2 लाख और बिल्डिंग आई 2 लाख रुपए की। उसके बाद तीसरे ट्रांजेक्शन में आपने 50,000 रुपये का माल खरीदा, लेकिन वो उधार था, तो उधार है इसलिए क्रेडिटर बन जाएगा। फ़ायदा नुकसान कुछ नहीं है, माल आया और पैसे अभी तक हमने दिए नहीं है, तो इसे उधार कंसीडर किया जाएगा। और उधार होने के कारण इधर भी 50 और इधर भी 50। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के अंदर आपने 25,000 का माल 36,000 रुपये में उधार सेल किया। पार्टी का नाम दे रखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो इसे उधार माना जाएगा। तो 36,000 रुपये के डेटर्स बन जाएंगे देनदार, और 25,000 का माल कम हो जाएगा। नई इक्वेशन आएगी 3 लाख रुपए कैश, 125 स्टॉक, 2 लाख बिल्डिंग और 36,000 रुपये का डेटर्स। इधर 50,000 रुपये और 6 लाख 11,000 रुपये, माइनस 3,000, इधर भी माइनस 3,000। 3,000 माइनस कर देंगे, पीछे बचेगा 297। ये खर्चा है 3,000 रुपये का जो हमें माइनस करना है, आप देख सकते हैं। हाँ, 3,000 रुपये इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है आपने, तो 3,000 रुपये कैश में से माइनस, कैपिटल में से माइनस। उसके बाद आपने 5,000 रुपये का रेंट देना बाकी है, यूज़ कर लिया है, अभी तक पे नहीं किया, तो लायबिलिटी बन जाएगी और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। खर्चा तभी खर्चा होता है जब हम उसे यूज़ कर लेते हैं, पे करना मैटर नहीं करता, पे बाद में भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको 5,000, इसके बाद आपने अगला ट्रांजेक्शन है कि 8,000 रुपये खर्चा किया, डेप्रिसिएशन लगाया, बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई, नुकसान हुआ, हर नुकसान मालिक उठाता है, तो इधर 8,000 रुपये बिल्डिंग में से 7वें ट्रांजेक्शन में कम कर दिए और 8,000 रुपये कैपिटल में माइनस कर दिए। फिर नई इक्वेशन आई, फिर 20,000 रुपये मालिक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लिए, तो 20,000 रुपये कैश में से माइनस और 20,000 रुपये कैपिटल में से माइनस। फिर 5,000 रुपये आपको इनकम एडवांस मिली, एडवांस मिलने से इनकम नहीं हुई, अभी आपने कमाई नहीं इसलिए कैपिटल में ऐड नहीं होगी, अभी वो पैसे आपकी लायबिलिटी है, आपको अभी सर्विस उसे देना बाकी है, इसलिए लायबिलिटी शो होगी। फिर 20,000 रुपये आपने पे किए, तो 2 लाख में से 20,000 रुपये गए और 50,000 की लायबिलिटी में से भी 20,000 गए। फिर 30,000 रुपये हमें हमारे डेटर्स ने दिए, तो कैश में 30,000 प्लस हुए और उस डेटर्स में से भी 30,000 माइनस हुए। फिर जो फाइनल इक्वेशन 11 ट्रांजेक्शन के बाद आई, उसमें टोटल एसेट्स है 615 की, लायबिलिटी और कैपिटल भी है 615 की। ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई होगी, इसमें कोई कमी पेशी नहीं रहती, इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है, चाहे कितने भी ट्रांजेक्शन हो। अगर कोई भी नुकसान फ़ायदा होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, अगर नुकसान फ़ायदा नहीं है तो कैपिटल में ऐड नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। इस अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो मुझे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके भी सवाल का आंसर पूछ सकते हैं।
तो छठा क्वेश्चन आज हमने किया है, इसे कॉपी में करना है। जितने भी क्वेश्चंस मैं यूट्यूब पे भेज रहा हूँ इसे कॉपी में नोट करने हैं। स्कूल खुलने वाली है 1 नवंबर को, तब आपका ये वर्क जो है वो देखा जाएगा।